भाग 149 शॉपिंग। मेरे पास तो 10 जैकेट हैं। द मिसअंडरस्टैंडिंग। ओशन एम्प्रेस के डेक पर ठंडी हवा चल रही थी। अनन्या का पार्टी क्रूज वाला आइडिया फाइनल हो चुका था। राघव ने अपने टैबलेट पर एक लंबी लिस्ट बनाते हुए कहा, सुनो दोस्तों, इससे पहले कि हम बुकिंग शुरू करें, हमें शॉपिंग करनी होगी। बहुत सारी शॉपिंग। रोहित, जो अपनी कैप्टन कैप को आईने में सेट कर रहा था, ने पलट कर देखा। शॉपिंग? अरे भाई, मेरे पास यश के दिए हुए 10 डिजाइनर जैकेट हैं और रहमत के पास 5 पठानी सूट हैं। और कितने कपड़े चाहिए? अलमारी फट जाएगी यार। राघव ने अपना सिर पीट लिया। रोहित, मैं हमारे कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं जहाज की बात कर रहा हूं। जहाज? रोहित कंफ्यूज हो गया। राघव ने समझाया, भाई, हमारे पास 100 गेस्ट रूम्स हैं, लेकिन वो खाली हैं। हमें बेडशीट्स, तौलिए, साबुन, शैम्पू, पर्दे, क्रॉकरी, बर्तन और सजावट का सामान चाहिए। जब बॉलीवुड स्टार्स आएंगे तो क्या वो जमीन पर सोएंगे या प्लास्टिक के गिलास में पानी पिएंगे? रोहित की बत्ती जली। ओह, मतलब हमें इंटीरियर डेकोरेशन करनी है। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। मतलब मुझे अपनी पसंद का सामान लेने की आजादी है? राघव ने अनन्या की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, इसे संभालना। हाँ रोहित, राघव ने कहा, लेकिन क्लासिक चीजें लेना, अपनी तरह रंग बिरंगी नहीं। रोहित चिल्लाया, चलो मुंबई, आज हम पूरा मॉल खरीद लेंगे। भाग 150। मुंबई का सबसे महंगा मॉल, माइनस पैलेडियम, द बिलियनेयर्स एंट्री। दोपहर के 1 बजे यश की भेजी हुई 2 काली एसयूवी मुंबई के लोअर परेल स्थित फिनिक्स पैलेडियम मॉल, फिनिक्स पैलेडियम के पोर्च में रुकी। ये मुंबई का सबसे महंगा मॉल था, जहां सिर्फ गुच्ची, अरमानी और बड़े ब्रांड्स थे। रोहित कार से उतरा। उसने आज एक चमकीली लाल शर्ट और सफेद पैंट पहनी थी। आंखों पर काला चश्मा था। रहमत ने एक ढीला ढाला कुर्ता पहना था और अनन्या एक प्रोफेशनल जंपसूट में थी। राघव हमेशा की तरह सिंपल ब्लैक टी शर्ट में था। जैसे ही वे मॉल में घुसे, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें शक की नजरों से देखा। रोहित ने गार्ड के सामने अपना आरआर वेंचर्स का कार्ड फ्लैश किया। हटो भाई, आज हम वीआईपी हैं। वे सीधे द रॉयल लिविंग नाम के एक होम डेकोर शोरूम में गए। यहाँ एक एक तकिए की कीमत 10,000 रुपए थी। भाग 151। गद्दे का बाउंस टेस्ट, द मैट्रेस टेस्ट। शोरूम का मैनेजर मिस्टर डिसूजा एक बहुत ही नफासत पसंद आदमी था। उसने इन लड़कों को देखा और नाक सिकोड़ी। एक्सक्यूज मी, डिसूजा ने रूडली कहा। बच्चों, ये खेलने की जगह नहीं है। यहाँ की चीजें बहुत नाजुक हैं। बाहर फूड कोर्ट में जाओ। रोहित ने चश्मा नीचे किया। अंकल, हम खेलने नहीं, खरीदने आए हैं। हमें 100 बेड्स चाहिए, किंग साइज। 100? डिसूजा हंसा। होटल खोल रहे हो क्या? चलो, मजाक मत करो। तभी पीछे से आवाज आई, धप धप धप। सबने मुड़कर देखा। रहमत शोरूम के सबसे महंगे गद्दे मैट्रेस पर चढ़ गया था और उस पर कूद रहा था। ओ ए रोहित भाई, रहमत कूदते हुए चिल्लाया, ये वाला मस्त है। स्प्रिंग एकदम झकास है। इस पर तो मैं कुश्ती भी लड़ सकता हूं। डिसूजा को हार्ट अटैक आने वाला था। हे भगवान, उतरो नीचे। वो 2 लाख का इटालियन गद्दा है। तुम्हारे जूतों से गंदा हो जाएगा। रहमत नीचे कूदा। 2 लाख? भाई, इसमें नींद के साथ सपने भी फ्री आते हैं क्या? राघव आगे आया। उसने डिसूजा के कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर डिसूजा, शांत हो जाइए। मेरे दोस्त थोड़े उत्साहित हैं। हमें सच में 100 गद्दे चाहिए। और ये वाला, उसने रहमत वाले गद्दे की तरफ इशारा किया, ये वाला फाइनल है। पैक कर दीजिए। डिसूजा का मुंह खुला रह गया। 100? मतलब 2 करोड़ के गद्दे? भाग 152। सोने का कमोड और अनन्या का वीटो, गोल्ड वीएस क्लास। अब बारी थी सजावट की। रोहित एक सेक्शन में गया जहां बाथरूम फिटिंग्स थीं। उसकी नजर एक सुनहरे रंग के कमोड, टॉयलेट सीट पर पड़ी। राघव, इधर आ, रोहित चिल्लाया। मिल गया, यही चाहिए। रोहित ने कमोड को ऐसे गले लगाया जैसे बिछड़ा हुआ भाई मिला हो। भाई, ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है। जब हमारे गेस्ट इस पर बैठेंगे तो उन्हें राजाओं वाली फीलिंग आएगी। मुझे ऐसे 100 पीस चाहिए। अनन्या ने अपना माथा पीट लिया। रोहित, छी, तुम क्रूज शिप बना रहे हो या किसी शेख का बाथरूम? हम गोल्ड टॉयलेट नहीं लगा रहे। क्यों नहीं? रोहित ने बहस की। अरे अनु, इसी को तो लग्जरी कहते हैं। नहीं, अनन्या ने सख्त आवाज में कहा।
हम व्हाइट मार्बल और क्लासी ब्लैक फिटिंग्स लेंगे। तुम्हारा गोल्ड वाला आइडिया रिजेक्टेड। रोहित ने मुंह फुला लिया। ठीक है भाई, वकील साहिबा की चलेगी, लेकिन कम से कम मेरे कमरे के लिए एक गोल्ड वाला ले लो प्लीज। राघव हंसा। ठीक है, एक पीस रोहित के लिए, बाकी सब अनन्या की पसंद का। भाग 153। किचन और अटूट प्लेटें। रहमत किचन एम्पायर। रहमत क्रॉकरी सेक्शन, बर्तनों की दुकान में खो गया था। वो एक प्लेट को हाथ में लेकर ठोक बजा रहा था। सेल्समैन ने डरते हुए पूछा, सर, क्या देख रहे हैं? रहमत ने गंभीरता से कहा, भाई, हमारे जहाज पर पार्टी होगी। लोग पिएंगे, नाचेंगे। अगर किसी ने प्लेट फेंक दी तो मुझे ऐसी प्लेट चाहिए जो टूटे नहीं। सेल्समैन ने एक बोन चाइना की प्लेट दिखाई। सर, ये बहुत मजबूत है। रहमत ने प्लेट ली और उसे जानबूझकर जमीन पर छोड़ दिया। छन, प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। रहमत ने मासूमियत से सेल्समैन को देखा। भाई, ये तो टूट गई, दूसरी दिखाओ। राघव ने पीछे से आकर अपना कार्ड थमाया। नुकसान के पैसे काट लेना। और हाँ, हमें 500 सेट चाहिए, लेकिन वो वाले जो सच में ना टूटे, मेलामिन और हाई ग्रेड सिरामिक। भाग 154। बिल और ट्रकों का काफिला, द ग्रैंड पेमेंट। 4 घंटे की शॉपिंग के बाद उन्होंने सब कुछ खरीद लिया था। बेडशीट्स, तौलिए, झूमर, कालीन, पेंटिंग्स और यहां तक कि एक विशालकाय नकली शेर की मूर्ति जो रोहित ने जिद करके रिसेप्शन के लिए ली थी। मैनेजर डिसूजा अब पसीना पोंछ रहा था, लेकिन खुशी से। सर, टोटल बिल हुआ है 5 करोड़ 40 लाख रुपए। रोहित ने काउंटर पर कोहनी टिकाई। डिस्काउंट नहीं दोगे? हम बल्क बायर हैं। डिसूजा ने हाथ जोड़े। सर, मैंने पहले ही 20% काट दिया है। इससे ज्यादा किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। राघव ने आरआर वेंचर्स का ब्लैक कार्ड मशीन पर टैप किया। पेमेंट सक्सेसफुल। मिस्टर डिसूजा, राघव ने कहा, यह सारा सामान आज रात तक मजगांव डॉक पर ओशन एम्प्रेस जहाज पर पहुंच जाना चाहिए। 10 ट्रक लगें या 20, मुझे सामान डेक पर चाहिए। भाग 155। वापसी और रोहित का नया लुक, द कैप्टन स्वैग। शाम को जब वे वापस मॉल से निकले तो रोहित के हाथ में शॉपिंग बैग्स नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने मॉल के एक स्टोर से अपने लिए एक असली कैप्टन यूनिफॉर्म, सफेद सूट गोल्ड बैज के साथ खरीद ली थी। गाड़ी में बैठते ही रोहित ने कहा, राघव, सामान तो आ जाएगा, लेकिन एक चीज रह गई। क्या? स्टाफ, रोहित ने कहा। इतने बड़े जहाज पर झाड़ू पोछा कौन करेगा? मैं नहीं करने वाला। और खाना कौन परोसेगा? राघव मुस्कुराया। उसकी चिंता मत कर। यश ने अपनी होटल मैनेजमेंट टीम के 50 बेस्ट लोगों को भेजा है। वो सब अंडरकवर एजेंट्स की तरह काम करेंगे। वो सर्विस भी देंगे और सुरक्षा भी। वैन डॉकयार्ड की तरफ बढ़ रही थी। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। राघव, हमने घर सजा लिया, कपड़े ले लिए, खाना ले लिया। अब बस एक चीज की कमी है। किस चीज की? मेहमान, अनन्या ने कहा। हमें दुनिया को बताना होगा कि ओशन एम्प्रेस तैयार है। हमें एक ग्रैंड ओपनिंग पार्टी रखनी होगी। राघव ने अपनी जेब में रखी सबमरीन की चाबी को महसूस किया। हाँ, राघव ने मन ही मन कहा। पार्टी होगी, बहुत शोर होगा, और उसी शोर के बीच हम खामोशी से अपना असली काम करेंगे। कहानी का विश्लेषण। शॉपिंग का ये सीक्वेंस बहुत ही मनोरंजक था। रोहित की गोल्डन कमोड की जिद और रहमत का प्लेट तोड़ना कहानी में ह्यूमर जोड़ता है। साथ ही 5 करोड़ की शॉपिंग उनकी रईसी को स्थापित करती है। भाग 156। धोखा और सामान का पहाड़, द बिट्रेयल एट द डॉक्स। रात के 10 बज चुके थे। मझगांव डॉक पर सन्नाटा था। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। गेट के बाहर 15 बड़े ट्रक खड़े थे, जिनमें 5 करोड़ का सामान, इटालियन गद्दे, क्रॉकरी, झूमर और रोहित का वो गोल्डन कमोड लदा हुआ था। राघव ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को सामान चढ़ाने के लिए बुक किया था, उसके मजदूर सामान उतारने ही वाले थे कि अचानक उनके फोन बजे। उनके बॉस ठेकेदार ने पैसे देने से मना कर दिया था। हम काम नहीं करेंगे। एक मजदूर ने पेटी जमीन पर पटक दी। बॉस ने पेमेंट रोक दी है। चलो रे सब। रोहित घबरा गया। वो दौड़कर उनके पास गया। अरे रुको। ओ ए भाई, तुम लोग ऐसे कैसे जा सकते हो? ये नाजुक सामान है, टूट जाएगा। रोहित ने अपनी जेब से कुछ नोट निकालने की कोशिश की, लेकिन मजदूर गुस्से में थे। वे रोहित की बात सुने बिना ट्रकों से कूदकर भाग गए। 10 मिनट के अंदर डॉकयार्ड वीरान हो गया। सामने ट्रकों का काफिला खड़ा था
और सामान सड़क पर बिखरा पड़ा था। अनन्या ने सिर पकड़ लिया। राघव, अगर ये सामान आज रात जहाज पर नहीं चढ़ा तो नमी ह्यूमिडिटी से सब खराब हो जाएगा और सुबह डॉकयार्ड वाले फाइन लगा देंगे। भाग 157, नशे में धुत मसीहा, द ड्रंक सेवियर। राघव ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। हमें आदमी ढूंढने होंगे। यहीं पास में बस्ती है, शायद वहां कोई मिल जाए। वे चारों डॉकयार्ड के पीछे वाली गली में गए। वहां अंधेरा था और मछली की तेज गंध आ रही थी। सड़क किनारे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़का बैठा था। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में देसी दारू की बोतल थी। वह नशे में झूम रहा था। रोहित ने नाक सिकोड़ी। ये क्या मदद करेगा? ये तो खुद नहीं उठ पा रहा। राघव उसके पास गया। भाई, सुनोगे? लड़के ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। क्या चाहिए सेठ? लड़के ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। दारू नहीं मिलेगी, अपनी बोतल लाओ। राघव ने झुककर कहा, दारू नहीं चाहिए, आदमी चाहिए, सामान चढ़ाना है। लड़के ने बोतल नीचे रखी और हंसा। आदमी? कितने? 2? 4? राघव ने ट्रकों की तरफ इशारा किया। 60, 60, पूरा गांव बसाने जितना सामान है। लड़के ने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसने एक सीटी बजाई। 60 आदमी चाहिए। ठीक है साहब, मिल जाएंगे, पर मेहनताना पूरा चाहिए, नकद। राघव ने हामी भरी। काम खत्म होते ही नकद मिलेगा। लड़के ने अपनी जेब से एक पुराना नोकिया फोन निकाला और किसी को कॉल किया। उसने मुंबईया भाषा में बस इतना कहा, ए देवा, 60 पूरे लड़के भेज जल्दी, बड़ा काम है, अभी के अभी। भाग 158, कोलीवाड़ा की फौज, द आर्मी ऑफ कोलीवाड़ा। महज 15 मिनट के अंदर अंधेरे से परछाइयां निकलनी शुरू हो गईं। वे कोई साधारण मजदूर नहीं लग रहे थे। वे स्थानीय कोली मछुआरे और डॉक वर्कर्स थे। उनके शरीर पर जिम वाले फुलाए हुए मसल्स नहीं थे, बल्कि पत्थर जैसे सख्त मसल्स थे, जो सालों की कड़ी मेहनत से बनते हैं। वे असली बॉडी बिल्डर्स लग रहे थे। नशे वाले लड़के, जिसका नाम देवा था, ने इशारा किया। वो रहा सामान, चढ़ा दो। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। 60 लोग चींटियों की तरह काम पर लग गए। जहां रोहित एक पेटी उठाने में हाँफ रहा था, वहां ये लड़के दो दो भारी पेटी अपने कंधों पर उठाकर रैंप पर दौड़ रहे थे। वे एक लय रिदम में काम कर रहे थे। एक सीटी बजती और सब एक साथ सामान उठाते। रोहित की मस्ती। रोहित ने एक लड़के को रोका जो उसका गोल्डन कमोड ले जा रहा था। ओ ए भाई, आराम से, वो सोने का है, सिर पर रख, कंधे पर नहीं। लड़के ने रोहित को घूरा और कमोड को एक हाथ से ऐसे उठाया जैसे वो थर्मोकोल हो। रोहित चुपचाप साइड हो गया। रहमत का किचन मिशन। रहमत को सामान चढ़ाने से मतलब नहीं था। उसे अपना किचन सेट करना था। वो सब्जियों के थैले लेकर सबसे पहले जहाज पर चढ़ा। हटो, हटो, शेफ आ रहा है, रहमत चिल्लाया। आज रात बिरयानी बनेगी। भाग 159, जहाज और बेरोजगारी का दर्द, द स्किल एंड द पेन। काम इतनी तेजी और सफाई से हो रहा था कि राघव हैरान रह गया। उन्होंने नाजुक झूमरों को रस्सियों से ऐसे बांधा कि वो हिले भी नहीं। भारी सोफों को संकरी सीढ़ियों से बिना खरोंच लगाए ऊपर पहुंचा दिया। जब काम खत्म हुआ तो राघव ने देवा, जो अब नशा छोड़कर काम देख रहा था, से पूछा, तुम लोगों के काम करने का तरीका ये मजदूरों वाला नहीं है। तुम लोग जहाज पर काम करते थे क्या? देवा ने पसीना पोंछा और एक फीकी मुस्कान दी। साहब, हम यहीं पले बढ़े हैं। जहाजों के नट बोल्ट से लेकर इंजन तक सब जानते हैं। हम पहले यहीं लोडिंग का काम करते थे। तो अब क्यों नहीं करते? अनन्या ने पूछा। देवा का चेहरा उतर गया। बाहर से सस्ती लेबर आ गई मैडम। कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट बदल दिए। अब हम जैसे स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता। कोई रिक्शा चलाता है तो कोई दारू पीकर पड़ा रहता है। आज आपने काम दिया तो चूल्हा जलेगा। राघव ने उन 60 लोगों को देखा। पसीने में लथपथ, लोहे जैसे मजबूत शरीर और आंखों में ईमानदारी। उसे अपने जहाज के लिए क्रू की जरूरत थी। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो वफादार हों, ताकतवर हों और जहाज को अपना घर समझें। भाग 160, रेशियो 1 लाख का इनाम और नई नौकरी, दी ऑफर। राघव ने देवा के कंधे पर हाथ रखा। मेरे लिए काम करोगे? देवा चौंक गया। क्या? और सामान है क्या? नहीं। राघव ने जहाज की तरफ इशारा किया। सामान ढोने के लिए नहीं, इस जहाज को चलाने के लिए।
मुझे सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और डेक हैंड्स चाहिए। परमानेंट नौकरी, रहना खाना फ्री। सन्नाटा छा गया। उन 60 लोगों की आंखें उम्मीद से भर गईं। कितने आदमी चाहिए साहब? देवा ने कांपती आवाज में पूछा। तुम सब, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। सारे के सारे। सबके चेहरों पर जो खुशी थी वो करोड़ों रुपयों से बड़ी थी। उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाँ साहब। राघव ने अपनी जेब से गड्डियां निकाली। ये आज की मेहनत के लिए। उसने देवा के हाथ में 1 लाख रुपए नकद रख दिए। 1 लाख? देवा के हाथ कांपने लगे। साहब, बात तो 20,000 की हुई थी। ये टिप है, रोहित ने पीछे से आकर अपनी कैप्टन कैप ठीक करते हुए कहा। और कल से सबको यूनिफॉर्म मिलेगी। तुम लोग अब ओशन एम्प्रेस की आर्मी हो। रहमत भी किचन से बाहर आया, उसके हाथ में एक बड़ी देग पतीली थी। ओ ए बॉडी बिल्डरों, काम बाद में पहले खाना। मैंने सबके लिए चिकन पुलाव बनाया है। उस रात डॉकयार्ड पर जश्न का माहौल था। राघव को उसकी वफादार सेना मिल गई थी। वो लोग जो लोहे को मोड़ सकते थे और राघव के लिए जान भी दे सकते थे। और उधर समुद्र के नीचे ओमेगा अपनी चाल चल रहा था। अनजान की राघव की ताकत अब 4 नहीं 64 हो गई है। कहानी का विश्लेषण, राघव ने स्थानीय लोगों को नौकरी देकर न सिर्फ एक नेक काम किया, बल्कि अपने लिए एक मजबूत और वफादार टीम भी बना ली। ये 60 लोग ओमेगा के गुंडों के खिलाफ लड़ने में बहुत काम आएंगे।